Welcome in the class of Sir Umar Khan. Exercise 6.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरी हौसला अफजाई है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, when 25 added to a number, the result is halved. The answer is 3 times the original number. What is the number? ठीक है, तो अगर हम इस सवाल को देखें तो ये एक तरह का वर्ड प्रॉब्लम है। तो आइए सवाल को दोबारा पढ़ते हैं और साथ के साथ लिखते भी जाते हैं। देखिए पहली लाइन जो है, इसका पहला जो सेंटेंस है वो हमें क्या कह रहा है, when 25 added to a number, बोला अगर 25 को एक नंबर में ऐड किया जाए, वो नंबर क्या है हम नहीं जानते, तो हम उस नंबर को x फर्ज कर लेते हैं। मैंने क्या किया, x में ऐड कर लिया 25। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा 2 है। ठीक है, when 25 is added to a number, 25 को ऐड कर दिया नंबर में। We don't know what is the number, तो हमने सपोज कर लिया वो नंबर x है। The result is halved। देखें, the result is half का मतलब क्या है, जब हम किसी को आधे में बदलते हैं तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, सेकंड सेंटेंस की भी बात हमने लिख दी। The answer is 3 times the original number। The answer is 3 times the original number। तो देखिए आंसर की बात कर रहा है, इसका मतलब इज इक्वल टू द आंसर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। जो ओरिजिनल नंबर है इसका 3 टाइम्स मतलब 3x। ठीक है जी, तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 का जो वर्ड प्रॉब्लम था, वर्ड स्टेटमेंट था, उसको मैंने इक्वेशन की सूरत में लिख दिया। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं और देन फिर उसको वेरीफाई भी करेंगे कि जो हम x का जवाब निकालेंगे क्या वो हमने दुरुस्त निकाला है या नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, देखिए 2 यहां पर डिवाइड हो रहा है और यहां आकर होगा मल्टीप्लाई, तो x प्लस 25 इज इक्वल टू 3x इंटू 2। देन x प्लस 25 इज इक्वल टू 3 2 6x। अब देखें आप, ये x जो है इसको यहां भिजा दीजिए आप, तो 25 इज इक्वल टू 6x, ये प्लस का x है, इस तरफ जाकर माइनस का x हो गया। देन 25 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट हो गया 6x में से 1x गया 5x। 5 यहाँ x से मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। द आंसर ऑफ x इज 5। x का जवाब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 5। तो अब हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो जवाब निकला है क्या वो दुरुस्त है या नहीं। तो हम इक्वेशन को एक बार फिर लिख लेते हैं, x प्लस 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 लगा दीजिए। 5 प्लस 25 अपॉन 2, 3 इंटू 5, ये स्टूडेंट हो गए 30 अपॉन 2 और ये हो गया 5, 3 5 से 15, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक यहाँ पर गए 2 5 जा 10। स्टूडेंट्स देखें 15 इज इक्वल टू 15, इट मीन्स जो हमने ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब है जो x का जवाब स्टूडेंट हमने निकाला, जो इक्वेशन हमने बनाई सवाल को पढ़ के, स्टेटमेंट को पढ़ के, वो दुरुस्त है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4। बोल रहा है अगर एक नंबर ऐड किया जाए 4 में, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4। ठीक है जी, ये तीसरा सवाल है, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, वो नंबर हमें नहीं पता, हम उसको x फर्ज कर लेते हैं। द रिजल्ट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, व्हाट इज द नंबर। कह रहा है
कि द रिजल्ट इज इक्वल टू, देखिए रिजल्ट क्या है, अगर उसके 3 टाइम्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 10 को फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट, देखें यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम, यानी फ्रॉम का मतलब होता है कि 3 उसमें से, यानी जो आपको सेकंड वैल्यू को जो बात की जा रही है वो आपने पहले लिखनी है और 10 को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो आइए एक्स का जवाब निकालते हैं और फिर उसको वेरीफाई भी करके देखते हैं कि दुरुस्त है या नहीं। तो स्टूडेंट सोल्यूशन 4 10 को यहाँ पर लेकर आ जाएं +10, x को मैं वहाँ ले गया -x, तो स्टूडेंट ये हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए 14 इज इक्वल टू 2x। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, 14 से करेगा डिवाइड, द वैल्यू ऑफ x इज 7, 2 7 सा 14, तो हमारे पास जवाब आ गया x का 7। ठीक है, तो आइए वेरीफाई करते हैं क्या ये जवाब दुरुस्त है। इक्वेशन को दोबारा मैंने लिखा 4 + x इज इक्वल टू 3x - 10, जहाँ जहाँ x है वहाँ 7 लगा दीजिए, 7 7 - 10, स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया 11, 3 7 ज़ा 21 -10, 11, 21 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11। आप देखें ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया, इसका मतलब है जो हमने जवाब निकाला है x का 7 वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, बिलाल इज 6 ईयर्स ओल्डर देन अली। बिलाल जो है वो अली से 6 साल बड़ा है, लेकिन हमें तो अली की उम्र नहीं पता। तो यहाँ पर हम फर्ज कर लेंगे स्टूडेंट्स कि जो अली है वो x ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, और जो बिलाल है वो अली से क्या है, 6 साल बड़ा है, मीन्स x + 6। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद, अब लाजमी सी बात है 5 साल के बाद अली की उम्र भी बढ़ जाएगी और बिलाल की उम्र भी बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पर भी 5 ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर भी 5 ऐड कर लेता हूँ। द सम ऑफ देयर एज विल बी 40, हाउ ओल्ड आर बोथ ऑफ देम, दोनों जो हैं वो कितनी उम्र होगी दोनों की। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें ये इक्वेशन 1 तो हमारे पास रेडी है, इक्वेशन 2 में हम 6 और 5 को जब जमा किया तो हमारे पास आ गया 11, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स दोनों को हम जमा कर लेते हैं तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, x + 5 + x + 11 इज इक्वल टू 40। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गए 2x + 16 इज इक्वल टू 40। 16 को वहाँ ले जाएं तो ये 40 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आएगा 24। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, द आंसर विल बी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, द आंसर विल बी 12। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अली की उम्र है वो कितनी आ गई, 12 ईयर, यानी 12 साल। लेकिन अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने बिलाल की उम्र नहीं बताई है, क्योंकि बिलाल जो है वो अली से 6 साल बड़ा है। तो इक्वेशन हमारी पहली क्या थी, x + 6, तो x हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 12 + 6 दैट इज 18। तो हमारे पास बिलाल की उम्र क्या आ गई, बिलाल की उम्र आ गई स्टूडेंट्स 18 साल। अगर आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे अब हमारे पास ये इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, x + 5 + x + 11 इज इक्वल टू 4040। तो आप 12 साल लिख दें, x की जगह पर 12, तो आपको यही आंसर मिलेगा, इज इक्वल टू 4040। आप इन सबको जमा करेंगे स्टूडेंट्स तो जवाब क्या आएगा, 40 इज इक्वल टू 40। तो वेरीफाइड। इसी तरीके से आप दूसरी वैल्यू भी डालकर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो
उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एंड 4 समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।